नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हम कैंडलस्टिक के बारे में सीखे थे, जहां पर हम कैंडलस्टिक को कंप्लीट सीख लिए हैं, जिसमें हम हैमर को सीखे, इनगल्फिंग को सीखे, ड्रैगन फ्लाई को सीखे, मारूबोजू को सीखे, यानी जितना कैंडलस्टिक था सबको हम कंप्लीट सीख लिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना है, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग पीरियड में आपको बताया था, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख रखा है तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारी कैंडल होती है, ये जो मैं कैंडल होती है, ये कैंडल क्या होती है? अक्षर की तरह होती है, ठीक है? ये कैंडल अक्षर की तरह होती है, जैसे ए बी सी हम अक्षर की पहचान करते हैं, वैसे ही क्या होती है? कैंडल होती है। तो दोस्तों, हमने कैंडल की पहचान कर ली है। अब हमें क्या करना है कि जब हम इन अक्षरों को मिलाते हैं आपस में, तो हमें कंप्लीट एक वर्ड मिलता है। जैसे मान लीजिए हमें कैट मिल गया, डॉग मिल गया, तो ये क्या है? ये कंप्लीट एक वर्ड मिल रहा है। इसी तरह जब हम इन कैंडलों को आपस में मिलाएंगे, जैसे कई तरह की कैंडल को आपस में हम मिलाएंगे, तो क्या होगा? हमें एक कंप्लीट एक पैटर्न मिलेगा, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हमें सीखना है, जिसको कहते हैं चार्ट पैटर्न। दोस्तों, चार्ट पैटर्न को समझने के लिए एक और तरीका है। जैसे देखिए, जो हमारे मोबाइल में पैटर्न होता है, जैसे हम लॉकिंग सिस्टम पर लगाते हैं, आपने देखा होगा उसमें बिंदी ऐसे ऐसे की हुई है। इस बिंदी में क्या होता है कि हम पैटर्न बनाते हैं। देखिए, कोई इसी में एम बनाता है, कोई ऐसे करके कोई एम बनाता है, तो इसी को पैटर्न बोला जाता है, ठीक है? तो ये पैटर्न क्या होता है कि हमारे चार्ट पर भी बनता है। तो ये पैटर्न चार्ट पे कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ लिख रखा है पहले से। तो दोस्तों, इसका आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट कर लेना है, या तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना चार्ट पैटर्न पढ़ना है। एक बार मैं सबको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है, ये चार्ट पैटर्न जो हमारा होता है, दो तरह का होता है। एक होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, और एक होता है कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न। दोस्तों, रिवर्सल का क्या काम होगा? हमने कैंडलस्टिक जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि रिवर्सल का काम क्या होगा कि मार्केट को रिवर्स करना। जैसे कोई यहाँ पे कैंडल बनेगी और यहाँ बन के मार्केट को यहाँ लेकर आएगी, कोई यहाँ कैंडल बनेगी और मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी, यानी क्या? रिवर्स का काम करेगी। यानी ये जो पैटर्न बनेगा, इसके अंदर जो रिवर्सल पैटर्न बनेगा, ये क्या करेगा? मार्केट को नीचे या ऊपर लाने का काम करेगा, यानी बुलिश करेगा या बेरिश करेगा। तो ये हो गया रिवर्सल का काम। दोस्तों, इसके बाद हमें सीखना है कंटिन्यूअस पैटर्न के बारे में। तो कंटिन्यूअस पैटर्न कैसे काम करता है? तो देखिए, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। अगर इस तरीके का कोई फॉलो कर रहा है तो ये क्या है? कंटिन्यूअस में है, एक कंटिन्यूटी बना रहा है, ठीक है? या मार्केट नीचे तरफ गिर रहा है तो ऐसे भी एक कंटिन्यूटी में गिरता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न। तो हमें क्या करना है कि हमें जो रिवर्सल पैटर्न है और कंटिन्यूअस पैटर्न है, इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा रिवर्सल होता है, रिवर्सल कितने तरीके से होता है, उसमें हमें कितना पैटर्न को पढ़ना है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे। देखिए, पहला जो हमें पढ़ना है, इसको बोलते हैं डबल टॉप। उसके बाद से हमें पढ़ना है डबल बॉटम। दोस्तों, अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, वहां से आप नोट कर सकते हैं। देखिए, इसको डबल टॉप डबल बॉटम बोलते हैं। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और जो अगला होता है, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। और इसके बाद जो होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। इतना चीज हमें रिवर्सल में पढ़ना है। एक बार मैं और पढ़ के सुना दे रहा हूँ। डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद से कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। ये है हमारा रिवर्सल पैटर्न में। दोस्तों, कंटिन्यूअस पैटर्न में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। देखिए, असेंडिंग ट्रायंगल पढ़ना है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ना है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पढ़ना है, और फ्लैग एंड पोल पढ़ना है। उसके बाद से रेक्टेंगल पढ़ना है। तो ये चीज हमें कंटिन्यूअस वाला में पढ़ना है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि हम बारी बारी से इन पैटर्न के बारे में सीखेंगे। आपने ये समझ लिया है कि पैटर्न किसे कहते हैं, मैं आगे इस पे चर्चा और करूंगा। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं डबल टॉप के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बारी बारी से डबल डबल टॉप डबल बॉटम ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, डबल टॉप कैसे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे मैं मिटा लेता हूं एक बार, उसके बाद से हम डबल टॉप के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जो डबल टॉप होता है, आपको नाम से ही लग रहा है कि ये कहाँ बनेगा? टॉप पर बनना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है डबल टॉप।
दोस्तों डबल टॉप जो होता है इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। ये कैसे होता है, कैसे बनता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट मिनट। तो देखिए जो हमारा डबल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डबल टॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो डबल टॉप होता है वो कैसे बनता है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा चार्ट होता है, चार्ट में कुछ प्राइस हमको ऐसी बनती हुई नजर आती है। देखिए ऐसे बिल्कुल एम के तरह, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चार्ट में ऐसी बनती हुई प्राइस आपको दिखाई देगी। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ऊपर का ये हिस्सा, इसको बोलते हैं ये टॉप नंबर 1, यानी ये पहला टॉप है, और ये टॉप नंबर 2। अच्छा इसी टॉप को हम क्या बोल रहे थे, माउंटेन बोल रहे थे, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चार्ट पर जब आपको बनेगा आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ स्क्रीनशॉट आप देखते रहिए। देखिए ये पहला टॉप है, दूसरा टॉप है, इसीलिए नाम इसका रखा गया है डबल टॉप। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं प्राइस, यहाँ प्राइस होल्ड कर रहा है, इसी को बोलते हैं नेक लाइन। इसको हम बोलते हैं नेक लाइन, ठीक है। दोस्तों इसी को बोलते हैं डबल टॉप। देखिए जब क्या होता है, देखिए दो चीजों की लड़ाई होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्या है, बायर है, पहला क्या है, बायर है, और दूसरा है सेलर। सेलर दोस्तों बायर क्या चाहता है, बायर चाहता है मार्केट को ऊपर उठाना, सेलर चाहता है मार्केट को नीचे गिराना। इन दोनों की लड़ाई है, इन दोनों की लड़ाई के बीच में ही हमें कैंडल का निर्माण होता है, चार्ट का निर्माण होता है। आप इतना तो समझ रहे होंगे। तो देखिए आप यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ बायर एंट्री होते हैं, बायर एंट्री होने के बाद आप ऊपर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि बायर यहाँ जाते जाते थक जाते हैं। जब बायर यहाँ थकते हैं तो यहीं से सेलर अपना एक्टिविटी दिखाने लगते हैं, तो सेलर भी यहाँ थक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से बायर एक्टिव होते हैं, और बायर फिर यहाँ पर क्या होते हैं, हार जाते हैं। फिर यहाँ एक सेलर एक्टिव होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये एक कंसेप्ट है डबल टॉप का। दोस्तों डबल टॉप पर जब भी आपको कैंडल मिले तो आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है उसकी पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए डबल टॉप में क्या होता है कि जो हमारी एंट्री होती है, हमारी जो एंट्री होती है, जो इसका नेक लाइन है, इस नेक लाइन पर हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। और ये जो हमारा एसएल होता है, इसका टॉप होता है, इसी पर हम क्या रखते हैं अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, इसके टॉप पर। दोस्तों ये होता है डबल पैटर्न। दोस्तों डबल पैटर्न मार्केट में अक्सर बनता रहता है, ये हमेशा बनता रहता है। तो मैं इसको चार्ट पर भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले एक मेरा और सवाल है कि ये बताइए मार्केट में जो जो डबल टॉप बनता है, क्या इसी तरह का बनता है कि और भी कोई बनने का तरीका है। तो दोस्तों इसके अलावा भी बनता है, तो कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूं, इसके बाद से थोड़ा और अच्छे से आपको बता पाऊंगा। इसको मिटा लेता हूं। तो देखिए मार्केट में जो आपको एम पैटर्न आपको दिखने को मिलेगा या डबल टॉप मिलने को मिलेगा, एक ही चीज है, ठीक है। एम पैटर्न और डबल टॉप एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आपको यहाँ स्क्रीन देखते रहना है, और स्क्रीन के जस्ट बगल में मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए मार्केट में आपको तीन तरह से डबल टॉप देखने को मिलता है। देखिए मैं पहला बना रहा हूँ, ये पहला है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहला है। इसका टॉप ये है, इसका नेकलाइन ये है। जो दूसरा बनता है वो किस किस्म का बनता है, तो दूसरा कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसे आएगा, ये ऊपर जाएगा फिर आएगा, ठीक है। ये इसकी नेकलाइन है, और इसका टॉप ये है, और इसका टॉप ये है, ठीक है। और जो जो तीसरा बनता है, तीसरा कुछ इस कदर से बनता है, ऐसे आया, छोटा गया, फिर यहीं से नीचे आ गया। इसका यहाँ बनेगा और इसका टॉप यहाँ बनेगा, इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये है, इसका टॉप ये। समझ में तो आ रहा है ना आपको। तो ये मार्केट में इस तरह के आपको दिखने को मिलेगा टॉप। देखिए इसके दोनों टॉप एक जैसे हैं, आपको दिख रहा है, इनके दोनों टॉप एक जैसे हैं। ये जो दूसरे, देखिए ये फर्स्ट नंबर का है, देखिए ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। इस सेकंड नंबर का देख रहे हैं, एक टॉप ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। इसका टॉप ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। दोस्तों अगर मैं ये पूछूं आपसे कि अगर ये तीन तरह के आपको मार्केट में ये डबल टॉप मिल रहे हैं, तो आप इनमें से किसको बेटर मानेंगे, इसमें से कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आइए हम इसको साइकोलॉजिकल रूप से देखते हैं कि जो बायर और सेलर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि बायर क्या चाहता है, कि बायर ये चाहता है कि प्राइस
ऊपर की तरह जाए, ठीक है। और सेलर चाहता है क्या, सेलर चाहता है कि प्राइस नीचे की तरफ आए। इन दोनों की लड़ाई है, इसी में सप्लाई डिमांड वगैरह आता है। तो आपको इतना केवल समझना है। तो देखिए बायर क्या चाहता है, प्राइस को ऊपर लेकर जाना है। इस वाले का कंसेप्ट तो हम समझ लिए यहाँ पर। इसका सेकंड वाले का समझते हैं। देखिए बायर क्या हुआ, यहाँ पर एक्टिव हुआ और प्राइस को ऊपर की तरफ जा रहा है ये लेकर, ठीक है। बायर जाते जाते यहाँ पर थक गया। यहाँ पर जब थका तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, और सेलर जब एक्टिव हुए तो यहाँ तक आकर सेलर हार गए। जब सेलर यहाँ तक हार गए तो बायर फिर हावी हो गए और मार्केट को यहाँ तक लेकर आए, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद से बायर यहाँ आके थक गए, उसके बाद सेलर मार्केट में एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। ये कंसेप्ट है। और इस वाले में आप देख रहे हैं तो यहाँ आपको बायर एक्टिव होते हैं, मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर सेलर एक्टिव होता है और फिर बायर एक्टिव होता है, फिर बायर थक जाते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाता है। दोस्तों मार्केट में अगर ये तीनों तरह के आपको एम पैटर्न दिखे तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों इसका जो हमारा एसएल होगा, एसएल इसका तो हम इस पर रख रहे थे, एंट्री यहाँ पे कर रहे थे। दोस्तों इसमें कहाँ आपका एसएल रहेगा, तो दोस्तों आपका एसएल यहाँ पे रहेगा, एसएल यहाँ पर रहेगा, आपका एंट्री कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। देख रहे हैं इनके बड़े में गैप कितना है, इन दोनों के बीच में एसएल और एंट्री के बीच में देख रहे हैं गैप कितना बड़ा है, बड़ा गैप है। यानी आपको बड़ा पॉइंट एसएल के लिए देना पड़ेगा। और आपको यहाँ देख रहे हैं यहाँ छोटा है, यहाँ पर आपका क्या होगा, एसएल हो जाएगा और यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ आपकी क्या है, सेफ एंट्री होगी, यानी आपको यहाँ स्टॉप लॉस कम पॉइंट का है, ठीक है। तो मार्केट में ये आपका बेटर बेटर है, सबसे मतलब अच्छा माना जाता है कि अगर ये वाला पैटर्न बने तो बेटर पैटर्न है ये। अगर इससे अच्छा कौन सा है तो ये 2 नंबर पर है। और इस सबसे मतलब अगर कहा जाए मतलब थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर ये है। फर्स्ट आपका ये हो जाएगा, सेकंड आपका ये हो जाएगा और थर्ड नंबर ये हो जाएगा। यानी मार्केट में जब आपको ऐसा दिखे, मतलब एम पैटर्न आपको ऐसा दिखे या डबल टॉप ऐसा दिखे, तो इस वाले पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। यानी फोकस तो हमें सब पर करना है, बट ये वाला थोड़ा ज्यादा सेफली है, ठीक है। तो ये हम सीख रहे थे डबल टॉप के बारे में। दोस्तों डबल टॉप के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, ये जो डबल टॉप बनता है ये प्रॉपर आपको चार्ट पे ऐसे नहीं दिखेगा। चार्ट पे आपको बिल्कुल ऐसे नहीं दिखेगा। आपको कैसे दिखेगा, ये कैंडलों की तरह होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ करेगा, ऐसे होगा, ऐसे होके फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे ऐसे करके होगा। जिस पर आप ऐसे मार्क करेंगे तो आपको ये प्रॉपर एम या डबल टॉप आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था, हम डबल टॉप के बारे में सीख रहे थे। अब हमें डबल बॉटम के बारे में सीखना है। तो आइए अब हम डबल बॉटम के बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब डबल बॉटम के बारे में कि डबल बॉटम कैसे बनता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो टॉप और बॉटम, कि टॉप होगा तो ऊपर होगा, बॉटम होगा तो नीचे होगा। तो दोस्तों नाम से ही लग रहा है बॉटम यानी नीचे की तरफ बनेगा। तो मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखिए 2 नंबर का है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। दोस्तों जो डबल बॉटम होता है ये कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। ये हम पैटर्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिए, ये हम पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो डबल डबल बॉटम चार्ट पैटर्न होता है कैसे बनता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए ये कुछ डाब्लू की तरह होता है ऐसे, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको डाब्लू पैटर्न भी कहते हैं। इसको डाब्लू पैटर्न बोलिए या डबल बॉटम बोलिए, एक ही चीज है। आपको दिख रहा है आप, ये बॉटम में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये बॉटम में। दो चीज मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला हिस्सा क्या है आपका टॉप है, ये वाला हिस्सा क्या है आपका बॉटम है। तो ये यहाँ बन रहा है, ये प्राइस के निचले हिस्से में बन रहा है, बॉटम में बन रहा है। दोस्तों हमने देखा अभी पिछले कि जो हमारा डबल टॉप बन रहा था उसमें हमारा नेक लाइन क्या था, तो आप देख रहे थे इसका है नेक लाइन, जिसको बोलते हैं नेक लाइन, नेक लाइन। और दोस्तों ये जो हमारा होता है ये पहला, ये बॉटम 1 है, बॉटम 2 है, ये बॉटम 1 और बॉटम 2, इसी को मिलाकर इसको नाम रखा गया डबल बॉटम, यानी 2 बॉटम है इसके, ठीक है। तो दोस्तों जो डबल बॉटम होता है ये मार्केट में कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 2 लोग हैं, एक सेलर है एक बायर है। सेलर चाहता है कि प्राइस नीचे की तरफ आए, बायर चाहता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। तो देखिए जब ये कैंडल ऊपर से यहाँ से ये, यहाँ से जब ये आ रही थी, प्राइस यहाँ से आ रही है, तो आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ से नीचे आते आते नेक लाइन से नीचे यहाँ तक आ गई। प्राइस जब यहाँ से आई
तो इसको कौन लेकर आ रहा था? सेलर लेकर आ रहा था, लेकिन बायर यहाँ एक्टिव हुआ है। बायर जब एक्टिव हुआ है तो इसको ऊपर की तरफ लेकर गया है, लेकिन यहीं आते आते थक गया है। फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हुए और फिर सेलर भी यही थक गए। जिस पॉइंट पे पहले थके थे उसी पॉइंट पर फिर भी सेलर थक गए। तो फिर यहाँ बायर एक्टिव हो जाते हैं। जब बायर एक्टिव होते हैं तो जो इसका नेक लाइन आता है, इस नेक लाइन को क्या करते हैं? बायर क्रॉस कर देते हैं। जब क्रॉस करते हैं तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है। आपको स्क्रीनशॉट भी इधर दिख रहा होगा, उसको भी ध्यान देते रहिएगा। तो इसको बोलते हैं हम डब्लू पैटर्न। दोस्तों जिस तरह हमारा जो डबल टॉप होता है, वो डबल टॉप मार्केट में आपको 3 तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह जो आपका डबल बॉटम होता है, ये भी मार्केट में आपको 3 तरीके से बनता हुआ नजर आता है। तो आइए इसकी बात करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख ले कि इसमें हमारा एंट्री कहाँ पर होगा और एसएल कहाँ पर होगा। तो दोस्तों जो हमारा डबल टॉप ये बन रहा है, इसी पर हम अपना एसएल रखते हैं। एसएल के क्या मतलब है? स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस रखते हैं। ये सब हम आगे जिक्र करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, कैसे एंट्री की जाती है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। उसके बाद से क्या है कि इसका जो नेक लाइन है, इसी नेक लाइन पर हमारी क्या होगी? एंट्री हो जाएगी। इसी नेक लाइन पर हम क्या करेंगे? एंट्री कर जाएंगे। तो ये जो डबल बॉटम बन रहा था, इसका एसएल यहाँ होगा और एंट्री यहाँ होगा। अब आइए देखते हैं मार्केट में जो डब्लू पैटर्न बनता है या डबल बॉटम पैटर्न बनता है, तो ये कितने तरीका से बनता है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम जैसे एम पैटर्न में देखे थे वैसे ये भी 3 तरीके से बनता है। देखिए पहला पैटर्न तो हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा पहला है। जो हमारा दूसरा बनता है, दूसरा कुछ इस तरह से बनता है। और जो तीसरा हमारा होता है, तीसरा कुछ इस तरीके से बनता है। अच्छा, इन तीनों में आपको डिफरेंट दिख रहा है ना? डिफरेंट दिख रहा है तो आप देखते रहिएगा इसको, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर का है और एम 3 नंबर का है हमारा, ठीक है, ये 3 नंबर का है। दोस्तों इन तीनों में डिफरेंट क्या है आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इनका जो टॉप है ये अलग, जिसकी जो इनका बॉटम है, देखिए इसका बॉटम बॉटम सेम है, लेकिन इसका थोड़ा ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है, आपको दिख रहा है ना? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस वाले का तो हम समझ लिए, इस वाले का तो हम यहाँ देख लिए कि ऐसे इसका होता है, इसका नेक लाइन ये है, इसका एंट्री पॉइंट ये है, एसएल पॉइंट ये है। अब दूसरे को देखते हैं। दोस्तों दूसरे में देख रहे हैं, इसका नेक लाइन कहाँ है? यहाँ पर है। अगर हम इसमें थोड़ा सा इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट समझे तो ये देखिए, प्राइस ऊपर से आ रही थी, ये कौन लेकर आया था? सेलर लेकर आ रहा था। लेकिन प्राइस यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा। कौन इसको लेकर जा रहा है ऊपर? तो बायर ऊपर लेकर गए, लेकिन बायर यहाँ पर आकर थक गए। फिर सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को फिर नीचे लेकर आए, इससे नीचे लेकर आ गए, यानी ये जो बॉटम बन रहा था, इस बॉटम से ये नीचे लेकर आए। जब नीचे लेकर आए तो फिर यहाँ पर कौन एक्टिव हो गए? फिर यहाँ पर आपका सेलर एक्टिव हो गया, यहाँ पर नहीं, बायर एक्टिव हो गया। जब बायर एक्टिव हुआ तो मार्केट को ऊपर की तरफ यहाँ से लेकर गया है, देख रहे हैं। लेकिन देखिए जो इसका नेक लाइन था, ये नेक लाइन जब टूटा हुआ है, जब टूटा तो जो हमारा सेलर था वो क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। जब कमजोर पड़ा तो यहाँ से हमारा जो बायर था वो जीत गया। जब जीता तो प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। तो ये हमारा इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट था दूसरे नंबर का। तीसरे की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ सेलर एक्टिव हुआ है और मार्केट को यहाँ लेकर आया है। फिर यहाँ पर क्या हुआ है? बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पर लेकर गया है। फिर सेलर एक्टिव हुए हैं, लेकिन फिर बायर एक्टिव जब हुआ है तो ये नेक लाइन ब्रेक हुई है। जब नेक लाइन ब्रेक हुई है तो प्राइस ऊपर की तरफ गया है। दोस्तों इन तीनों में अगर मैं आपसे बेस्ट अगर कहूं कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा डब्लू आपके लिए बेस्ट है, जो डबल बॉटम बना है, इनमें से कौन सा अच्छा है, तो देखिए इसके बारे में तो हम देख लिए कि हमारा यहाँ एंट्री होगा, यहाँ एसएल होगा। लेकिन इसमें देख रहे हैं आप, इसका एसएल यहाँ पर आप लगाएंगे, एंट्री कहाँ आपकी होगी? यहाँ पर होगी। इसके बीच में क्या है? गैप ज्यादा है, देख रहे हैं आप, गैप ज्यादा है, यानी आपको ज्यादा आपका एसएल रखना पड़ेगा। इसलिए आपको इसे इग्नोर करना है। अगर ये मिल रहा है तो अच्छा है, या तो देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ आपको आपको एसएल कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा। एंट्री कहाँ होगी आपकी? यहाँ होगी। यानी इसका एसएल छोटा है, हमें क्या करना है कि छोटा एसएल वाले को ढूंढना है, तो हमारा बेटर काम करेगा वो। तो दोस्तों इसमें अगर सबसे अच्छे की बात करें तो सबसे अच्छा पैटर्न इसको माना जाता है, ठीक है। डब्लू पैटर्न में या डबल बॉटम पैटर्न में अगर ऐसा कैंडल आपको मिले जिसका बॉटम पहला नीचे हो, दूसरा वाला उसके ऊपर हो, तो ये अच्छा होता है। तो इसको हम देंगे पहले नंबर पर, इसको रखेंगे हम पहले नंबर पर, इस वाले को रखेंगे दूसरे नंबर पर,
और इसको रखेंगे हम तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको मार्केट में ऐसे बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों एक बात आपके मन में सवाल आई होगी कि ये बार बार नेक लाइन पे जाने के बाद यहाँ जो बायर है ये जीत क्यों रहा है, क्यों प्राइस ऊपर जा रही है। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसको भी हम कंफर्म कर देते हैं आपको। तो देखिए ये जो हमारा डब्लू बन रहा है, ये जो डब्लू बन गया और जो इसका नेक लाइन है, देखिए ये देख रहे हैं यहाँ से जो सेलर है, सेलर देखिए कितना अटेम्प्ट प्रयास किया है। बायर यहाँ पर आया, सेलर यहाँ इसको लेकर आया, सेलर फिर इसको कहाँ लेकर जाया गया, फिर इसको ऊपर लेकर जा रहा है। इसको मतलब बायर मतलब सॉरी, इसको बायर फिर से ऊपर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्रेक हो गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया सेलर के द्वारा, फिर बायर ऊपर लेकर गया। जब बायर एक बार यहाँ से रिजेक्शन पा गया और दूसरी बार जब यहाँ जीतता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है। यानी बायर एक प्रयास यहाँ पर किया था, दूसरे प्रयास में जीत गया हो, तो इसलिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। तो इसी को बोलते हैं डबल बॉटम और डबल टॉप। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप हमें, मैं आगे और भी इससे बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और आइए अब हम डबल टॉप और डबल बॉटम दोनों को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको चार्ट पे कैसे डबल टॉप और डबल बॉटम बनता है, इसके बारे में देखते हैं। अभी आपके चार्ट पर एक दिख रहा होगा, ये एक चार्ट दिख रहा है, इस पर कुछ कैंडल आपको दिख रही होंगी। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ जिससे चीज़ें आपको और थोड़ी क्लियर दिखे, ठीक है। तो आइए देखिए, हमें डबल टॉप देखना था, तो डबल टॉप का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ बनना चाहिए, ठीक है। बॉटम क्या ढूंढेंगे, नीचे की तरफ ढूंढेंगे। तो देखिए डबल टॉप पर हमें ऊपर की तरफ ढूंढना है। तो मैं एक यहाँ से एक ब्रश ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एक लाइन में यहाँ से ऐसे इसको बना रहा हूँ। अब देखिए ये ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे गया और फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये एम की आकृति की जैसे होगी, जैसे आपको एम जैसी होनी चाहिए। ये देखिए ये इस जैसी आकृति है कि नहीं है, देखिए बिल्कुल ऐसी ही है। अगर मैं यहाँ से एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से मैं ले लूँ तो चीज़ें आपको और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। मैं ले लेता हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ले आकर मैं इसको यहाँ ड्रा कर देता हूँ। दोस्तों देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ ड्रा हुई है यही इसका क्या है, नेक लाइन है। यानी जब प्राइस इस नेक लाइन से नीचे की तरफ आ रही है तो यहीं हम क्या बनाएंगे, अपना पोजीशन बनाएंगे, यहीं पर हम एंट्री ले लेंगे। और ये जो सेकंड आपका टॉप है, इस टॉप पर हम क्या कर लेंगे, अपना एसएल लगा लेंगे। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है। और इसकी आकृति ऐसे ही होती है। तो आपको क्या करना है, इसको टॉप पर ढूंढना है। ये इसका फर्स्ट टॉप है ये वाला, और ये इसका सेकंड टॉप है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डबल टॉप या इसी को कहते हैं एम पैटर्न। ये एक ही चीज़ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको चार्ट पे ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डबल टॉप। दोस्तों अब हम बात करते हैं डब्लू पैटर्न यानी डबल बॉटम के बारे में। तो आइए मैं आपको डबल बॉटम दिखाता हूँ। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं एक बार उसको ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा पाऊँगा। दोस्तों आपको बॉटम ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है, नीचे की तरफ ढूंढना है। और जब टॉप ढूंढना है तो कहाँ ढूंढना है, ऊपर की तरफ ढूंढना है। ये आपको इजीली मिल जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए एक डब्लू की आकृति का कुछ दिख रहा है आपको। आप कहेंगे कि हाँ हाँ दिख रहा है, देखिए ये वाली डब्लू, इसी को डबल बॉटम बोलते हैं। कैसे, तो देखिए मैं एक यहाँ से ब्रश ले रहा हूँ। देखिए ये आपको कहीं भी ऐसा आपको ब्रश या ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएंगी आपको, जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया या आपका कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं उस पर मिल जाएगा। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये एंजल वन का है। तो ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये धन का है, तो इस पर भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं एक ब्रश ले लेता हूँ। ब्रश लेने के बाद देखते हैं, देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, देख रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन देखेंगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई और फिर नीचे की तरफ आई और प्राइस फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप, देखिए जब ऐसा सिचुएशन बने तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से एक ले लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ ड्रा करना है। देखिए ये इसका नेक लाइन है, इस नेक लाइन यानी इसका जो फर्स्ट बॉटम है ये वाला है। एक मिनट मैं थोड़ा यहाँ से ब्रश ले लेता हूँ। ये वाला है और सेकंड वाला इसका ये वाला है, ये इसकी नेक लाइन है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हम इसमें पोजीशन बना लेते हैं।
दोस्तों मैंने बताया था कि आपको इसकी आकृति बिल्कुल डब्लू के जैसे होती है, ठीक है, ये ऐसे होती है। तो इसी को बोलते हैं हम डब्लू पैटर्न या डबल बॉटम बोलते हैं। दोस्तों मुझे आशा है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन जब हम लाइव मार्केट में आएंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ और भी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो अभी तक आपको इतना ही समझना है, और ऐसे आपको ढूंढना है चार्ट पर कि आपको डब्लू टॉप और डब्लू बॉटम कितना मिलता है, और जितना भी आपको डब्लू बॉटम और टॉप मिलता है एक दिन के अंदर अंदर कितना आपको डब्लू टॉप, डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न मिल रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में मुझे और क्या ऐड करना चाहिए जिससे और इसको बेटर बनाया जा सके। किसी भी पार्ट में आपको समस्या आ रही है सीखने में, तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में आइए बताइए। संडे को लाइव में जुड़िए। ये जितने भी आपको चार्ट पैटर्न मैंने कैंडलस्टिक पढ़ाया है, ये बिल्कुल इनकी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से, बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर जो मेरा यूट्यूब का नाम है संदीप स्टॉक फॉरएवर, यही सर्च करना है आपको टेलीग्राम पर। जब टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वहां मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां पे आप फ्री बुक डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।